परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, अर्चनीय, वंदनीय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, सद्गुरु का पावन ये चालीसा का उत्सव हम सब श्रद्धालु जिज्ञासु गुरु के प्यारे मना रहे हैं। आनंद हो रहा है। यहाँ नहीं, परंतु बोलते हैं यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ तहाँ सब जगह ऐसी गुरु महाराज जी ने भक्ति का वो बीज अंकुरित किया, ऐसा प्रेम का वो बीज अंकुरित किया जिसका परिणाम ये निकला है कि आज उस छोटे से गांव जिसकी आबादी उंगलियों पर गिनने जितनी थी, खंडू का इतना ही था केवल, गिनती के उस गांव में घर होंगे, गिनती के लोग होंगे, और उस गांव से निकलकर आज सद्गुरु महाराज जी का जो यश है, जो वो कीर्ति है, वो उस खंडो गांव से लेकर आज सारे संसार में फैल रही है। ये उस भक्ति का, गुरु महाराज जी के उस तप का प्रभाव है। ऐसा नहीं था कि सद्गुरु महाराज जी के सानिध्य में केवल उनके श्रद्धालु, उनके शिष्य ही आते थे, परंतु शास्त्र जो गुरु महाराज जी का जीवन चरित्रामृत है, हमारे प्रेम प्रकाशियों का सबसे बड़ा जो शास्त्र है, उसमें ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं, ऐसी बहुत सी बातें आती हैं कि केवल शिष्य मानने वाले वो तो प्रभावित होते ही थे, परंतु गुरु महाराज जी का ऐसा अलौकिक दृश्य था, ऐसा उनका रूप था। वो सिद्ध संत थे, कहते हैं ना सिद्ध संत जो होते हैं, ऐसे ही हमारे आचार्य श्री सिद्ध संत थे, जो भी उनको देखता था तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। प्रेम से बोलो श्री राम। मैं आपको प्रसंग बता रहा था, 2-4 दिन पहले ही बात निकली थी कि गुरु महाराज जी के सानिध्य में जब वो हुंदलदास पंडित आए तो बहुत पढ़े लिखे थे, पंडित तो पढ़े लिखे ही होते हैं, बहुत ही शास्त्रों का अध्ययन भी किया था, परंतु जैसे ही सद्गुरु महाराज जी के सानिध्य में आए, जैसे ही आचार्य श्री का सामीप्य उनको प्राप्त हुआ, देखा, सत्संग सुना, वाणी सुनी, वाणी का श्रवण जब उनके कानों में गया तो ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए जो उसी समय सद्गुरु महाराज जी से दीक्षा लेनी चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। जीवन चरित्रामृत पढ़ते हैं तो उसमें पंडित हुंदलदास के बना हुआ ही पद्य है कि काशी गंगा काशी मथुरा फिर्यो, फिर्यो चारों धाम, कहीं नहीं मिलया मुझे प्रभु, आयो तेरे
धाम। सदगुरु महाराज जी से वो कह रहे थे कि मैं गंगा भी गया, काशी भी गया, मथुरा भी गया, अर्थात मैंने बहुत ढूंढा, बहुत से संतों से मैं मिला, बहुत से संतों का सानिध्य प्राप्त किया, बहुत सी वाणियां श्रवण की, बहुत से शास्त्र पढ़े, परंतु वो जो मन की शांति है, जो मन का वो सहजपना है, वो केवल आपके समकक्ष आकर ही पाया है। ये गुरु महाराज जी का प्रभाव था। प्रेम से बोलो श्री राम। आचार्य श्री ने भी इतनी जल्दी नाम नहीं दिया। उस जमाने की बातें थी। उस जमाने में संत महात्मा गुरु पहले लायक बनाते थे। इतनी सहजता से नाम नहीं मिलता था, इतनी सहजता से दीक्षा नहीं मिलती थी। शिष्य भी फिर ऐसे पूर्ण होते थे जो नाम के लिए सब कुछ कुर्बान करने के आतुर होते थे। प्रेम से बोलो श्री राम। यही भाव भक्त हुंदल दास में, पंडित हुंदल दास में, उसने बोला कि मुझे तो आपसे ही नाम दीक्षित होना है, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए मैं तैयार हूं। गुरु महाराज जी ने कहा कि प्रतिदिन सत्संग होता है, आप नित्य प्रति सत्संग में आइए, सत्संग सुनिए, सेवा करिए। सेवा करेंगे, बाकी आगे परमात्मा भली करेंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब यही हुआ। वो हुंदल दास पंडित रोज सत्संग में आता, सत्संग से पहले ही सारे उस हॉल का या वो जो भी मंडप हुआ करता था या वो जगह हुई करती थी जहां पर सत्संग होता था, वहां का झाड़ू निकालता था। प्रेम से बोलो श्री राम। और लोगों को मान्य न था। पंडित झाड़ू निकालता, गुरु के दर की सेवा करता, सत्संग सुनता, संतों के साथ बैठकर हरिनाम का जप करता, उसको तो बहुत अच्छा लगता था, परंतु और लोगों को मान्य न था। प्रेम से बोलो श्री राम। जो उनकी बिरादरी के दूसरे पंडित थे वो कहने लगे कि आप पंडित होकर संतों के दर की सेवा करते हो, ये शोभा का कार्य नहीं है, ये शोभनीय नहीं है। हम भी अगर संतों के दर की सेवा करेंगे तो हमको कौन पूजेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। बहुत बार ऐसा जीवन में देखा जाता है कि हमको हमारी विद्या का भी मान होता है, हमको हमारे पद का भी मान होता है, हमको हमारी उस जाति का भी मान हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। संतों के दर की सेवा करने से कोई छोटा नहीं होता है। यहाँ पर कहा जाता है कि जितना निमेंगे उतना पाएंगे। ये दर ऐसा है। फकीरों के दर पर झुकने से क्या होता है? फकीरों के दर पर झुकने से जो तकदीर है वो भी बदल जाती है। प्रेम से बोलो श्री राम। एक कथा में मैं सुन रहा था, बहुत बार ये प्रसंग निकला हुआ है, बताया हुआ है बहुत जगह, कि जब संतों के साथ बैठकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं और उस संकीर्तन में बैठकर जब हम ताली बजाते हैं तो संतों का भाव है, बड़े बड़े महापुरुषों का भाव है कि वो कहते हैं
कि जैसे ही हम संतों के साथ बैठकर प्रभु के नाम में ताली बजाते हैं तो जो हमारे हाथ की लकीरें हैं वो बदल जाती है। ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा भाव रखते हैं संत महात्मा कि जो खराब तकदीर है, जो बुरे कर्मावली हमारे जीवन में हमसे हो गई है, उसका भी प्रायश्चित उस भगवान के नाम से हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसा है परमात्मा का नाम, और ऐसा है फिर परमात्मा के नाम जपने वालों का संग करना। तो गुरु के दर की जब हम सेवा करते हैं तो क्या होता है? गुरु के दर की सेवा करने से प्रेम से बोलो श्री राम। रोक लिया करो ना भैया, वहां पर एक जना रोक लिया करो पहले ही। सत्संग में डिस्टर्ब होता है, सही बात नहीं है। बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो क्या बता रहा था? भूल गया मैं, भूलने की आदत है। यहीं पर ही हो ना सब? कहीं जाना नहीं, ऐसा नहीं भाग जाओ। अभी तो 14 दिन हुए हैं, अभी 26 दिन आना है और 27वां दिन जन्म का है। बहुत लोगों को ये संशय होता है कि 40 कब पूरा होता है। तो 40 पूरा होता है जन्म से एक दिन पहले। जैसे कि एग्जाम्पल देंगे तो 30 तारीख को जन्म है, 30 जून को, तो गुरु महाराज जी का जो 40 है वो 29 जून को ही पूरा हो जाता है, और 30 जून को वो 41वां दिन कहलाया जाता है। जिस दिन सदगुरु महाराज का प्राकट्य उत्सव हम मनाते हैं, वो दिन यद्यपि 40वां नहीं होता, अपितु 41वां होता है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो 41 दिन का ये उत्सव है। 40 दिन पहले और एक दिन फिर जो जन्म वाला है, वो अवतार लेने वाला है। तो अभी तो बहुत दिन बाकी है, बहुत दिन गुरु के उस नाम का, गुरु के उस शब्द का उच्चारण करने को हमको मिलेगा। ये भाग्य होते हैं। उत्सव में भाग लेना, गुरु के दर पर आना, संतों महात्माओं से प्रेम हो जाना, फकीरों से दिल लग जाना, ये भाग्यों की बातें होती है। यद्यपि संसार का इतना बड़ा चक्कर है कि परमात्मा से निभाने नहीं देता है। संसार कभी भी परमात्मा का होने नहीं देता है, तभी तो छोड़ देते हैं। तभी ही इस संसार को छोड़ना पड़ता है, तभी ही इस संसार से निकलना पड़ता है। क्योंकि भक्ति अगर करनी है तो सबसे पहले संसार के प्रति जो राग है उसको छोड़ना पड़ेगा। यही उस समय में भी हुआ था। वो पंडिताई करने वाले जो पंडित थे, बिरादरी वाले, उन्होंने हुंदल दास को रोकने का प्रयास किया। उसने हुंदल दास को बहुत कष्ट दिए, तकलीफें दी कि संत के दर की सेवा नहीं करनी चाहिए। आप पूजनीय हो, जाओ भले, आसन पर विराजमान होकर ज्ञान दो न, दर की सेवा क्यों कर रहे हो? प्रेम से बोलो श्री राम। यद्यपि केवल बातों का पता होना, शास्त्रों का अध्ययन कर लेना वो ज्ञान नहीं होता है। जल धारा तो
समुद्र के पास बहुत होती है, परंतु वो पीने योग्य नहीं होती है। वहीं कहीं किसी बावड़ी, किसी कुएं में भले ही जलधारा कम होती है, जल राशि कम होती है, परंतु वो जल पीने के काम आता है। अथाह होने से ये सिद्ध नहीं होता कि वो घिरण करने योग्य भी है। हम सब अथाह के पीछे पड़े हैं कि जहां से भी जैसे भी मिले संजो लें, कैसे रखें, कहाँ रखें, कैसे यूज करें वो पता नहीं है। पता होना चाहिए, जानने की बहुत बड़ी भावना है। और जब जान जाते हैं तो अहंकार से जीव भर भी जाता है। और ये तो ऐसा अहंकार है, साधारण अहंकार होता है तो उसमें तो फिर पता चलता है कि यह अहंकारी व्यक्ति है, अहंकारी मनुष्य है, अहंकारी उसके अंदर प्रवृत्ति है। परंतु जब ज्ञान का अहंकार होता है तो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि अपने जैसा फिर समझते नहीं है किसी को। बहुत बार देखा जाता है कि सेवा करने से भी जीव के अंदर में अहंकार आ जाता है। सेवा करी इसलिए जाती है कि अहंकार से जीव का बचाव हो जाए। और बहुत बार ऐसा देखा गया कि हमारे जीवन में उसी सेवा का अहंकार हो जाता है। और वो अहंकार तो ऐसा होता है, वो अभिमान ऐसा होता है जो देखने में भी नहीं आता है। रोग तो वही, उपचार वही होगा जिसका ज्ञान होगा। जिस रोग की जानकारी नहीं होगी तो दवाई कैसे लेंगे? तो ये तो ऐसा रोग है जो होता भी है पर दिखता नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसा संसार में हमको देखने को मिलता है। भक्ति के बिना, गुरु की कृपा के बिना, संतों महात्माओं की उन दिव्य दृष्टि के बिना अगर जीवन में इन सब बातों का प्रवेश भी हो जाता है तो पूर्णतः उससे हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वही सेवा अगर भक्ति के रूप में करते हैं तो हमारे मान का हरण करती है। वही संत के सानिध्य में करते हैं तो हमारे मान का हरण होता है। वही सेवा जब बिना भक्ति के करेंगे तो वो मान को मर्दन नहीं करेगी, वो मान को बढ़ाती है। प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए प्रथम बात जब संत महात्मा कहते हैं तो वो यही कहते हैं कि जब भी इस पथ में बढ़े तो संत के अनुशासन में रहना चाहिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली जो बात है वो यही है। पहला काम ये करना है कि संत का सानिध्य मिलना चाहिए। उसके सामिप्य में रहकर जब वो जीव कृत्य करता है तो समय समय पर गुरु उसको देखता है, उसको तोलता है, उसकी समस्त बातों को अपने जीवन में धारण करके उसको बतलाता है कि तुम सही है कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ऐसे नहीं कि गलत रास्ते पर अगर गाड़ी चल दी तो गलत रास्ते पर चलना ये तो गलती है ही है, परंतु जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही फिर पीछे भी आना पड़ेगा। डबल मेहनत है। समय रहते अगर ज्ञान आ गया तो ठीक है, परंतु अगर जानकारी नहीं मिली, भ्रम ये हो गया रास्ते सब एक जैसे हैं। रास्तों में थोड़ी ना कोई फेर है, रास्ता एक जैसा ही दिखाई देगा, परंतु पता तब चलेगा जब मंजिल के आने की खुशी होगी। पर वो आने की खुशी नहीं, वो गम हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे जहां पहुंचना था वहां तो पहुंचे नहीं, ये तो और मंजिल से दूर हो गए। तनिक मात्र की देर होती है रास्ता बदलने में, स्टेयरिंग ही तो चेंज होती है और क्या होता है। जरा सी जीवन में सावधानी हटती है और क्या से क्या हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम।
संत महात्मा अपने सत्संगों में हमको बतलाते हैं कि दृष्टि बदली तो दृश्य बदल जाते हैं, और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल जाते हैं। केवल रुख मत बदलना होता है, वही रुख सही किनारे पर लेके जाएगा, वही रुख वहीं पे आके छोड़ देगा जहां से शुरू किया था। और बहुत बार तो ऐसा होता है वहां जाकर छोड़ता है जहां से न शुरू किया था और न जहां अंत करना था। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसा ही जीवन में होता है। तो गुरु के सानिध्य में रह के हमेशा अपने जीवन को उस पारमार्थिक पथ पर लेके आना चाहिए। दुनिया रोकती है, संसार रोकेगा, संसार का काम है, आज से नहीं अपितु हजारों साल पहले से ये संसार ने कृत्य किया है। था एक बालक जिसको परमात्मा से ऐसा लगाव था, उसके पिता उसको परमात्मा से विमुख करना चाहते थे। कौन सा बालक था? प्रहलाद। प्रेम से बोलो श्री राम। आज की घटना नहीं है, लाखों साल बीत गए, सतयुग की घटना है। हिरण्याकश्यपु जिसके घर में ही परमात्मा ने अपना भक्त पैदा करवा दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। कैसे वो परमात्मा हैं, कैसी उनकी लीलाएं हैं कि वो जब मर्दन करने पर आते हैं तो कैसे मर्दन करते हैं कि स्वयं के घर में ही नारायण का भक्त पैदा हो गया। जो स्वयं को परमात्मा मानता था, जो स्वयं को भगवान कहने से डरता नहीं था, उसी हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद जैसा संत पैदा हो गया। प्रेम से बोलो श्री राम। हुई थी एक घटना घटित उस हिरण्याकश्यप की नगरी में। छोटे प्रहलाद जा रहे थे नगर भ्रमण करने को। एक कुम्हारिण गलती से अपनी आवी में वो बिल्ली के बच्चे छोड़ आई थी। रो रही थी, बिलक रही थी, प्रार्थना कर रही थी, पुकार कर रही थी। सबने पूछा, भैया क्या हो गया, क्यों पुकार कर रहे हो, किसको पुकार कर रही है? बोला, मैं जलती हुई आवी बोलते हैं जिसके अंदर जो कुम्हार का मटका पकता है, कि मैं तो निकल आई पर वो बिल्ली के बच्चे छोटे से वो रह गए। प्रेम से बोलो श्री राम। पुकार किसको कर रहे हो आप? पुकार उस परमात्मा को की जा रही है। परमात्मा कौन? अब जो परमात्मा होगा वो सुन लेगा, क्योंकि हिम्मत नहीं थी नाम लेने की। उस शहर में, उस गांव में ये ऐलान किया हुआ था कि अगर भूल से भी कोई नारायण का नाम ले ले तो उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी जाए। ऐसा भी हुआ है। अभी तो आप स्वतंत्र हो ना नाम लेने के लिए। बोलो नारायण, ले सकते हो ना। बोलो राम। सतनाम साखी। कोई हिरण्याकश्यप नहीं है, कोई हिरण्याकश्यप के सेनापति राक्षस तलवार लेकर खड़े नहीं हैं। पर ऐसा भी समय था जिस समय में केवल नाम लेने मात्र से गर्दन कट जाती थी। फिर भी जो उनके भक्त थे कहां डरे। प्रेम से बोलो श्री राम। हम सब बोलते हैं नाम नहीं लेते हैं, नाम नहीं लिया जाता है। अरे नाम लेने वालों के जीवन में वो तलवार खड़ी होती है, फिर भी वो चूकते नहीं हैं। हमारे पास तो कोई ऐसी तलवार नहीं है, कोई ऐसा हिरण्याकश्यप नहीं है।
प्रेम से बोलो श्री राम। किसने बोल दिया नहीं है? सबसे बड़ा हिरण्यकश्यप तो हमारा स्वयं का मन है। इससे बड़ा कौन हिरण्यकश्यप होगा? हिरण्यकश्यप क्या करता था? नाम से रोकता था। इसी बात को अपने जीवन में धारण करो कि जब भी कोई भी स्वयं का मन ही क्यों ना हो, अगर नाम से रोकता है तो वो हिरण्यकश्यप है। प्रेम से बोलो श्री राम। लिखने वालों ने क्या खूब लिखा, क्या खूब मन के भाव हैं कि घर घर में आज रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? एक रावण हो तो एक राम का जन्म लेना, उसको मारना एक प्राकृतिक घटना है। अब भैया इतनी जनसंख्या संसार की, और उस जनसंख्या में पता नहीं कितने के मन रावण बन बैठे हैं। किसको किसको रोकेंगे? कितने राम आएंगे? प्रेम से बोलो श्री राम। तो जब कोई किसी को भी, स्वयं को भी अगर नाम जपने से रोक रहा है तो वो कौन है? मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप बोलोगे संत मुझे राक्षस बोल रहा है। प्रेम से बोलो श्री राम। स्वयं को स्वयं बोलना। प्रेम से बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो परमात्मा आएगा। कौन आएगा? जो परमात्मा होगा वो आएगा, जो भगवान होगा वो आएगा। प्रहलाद को उत्सुकता हो गई, बच्चा हृदय था, बालक हृदय उत्सुकता से भरा होता है, जिज्ञासाओं से भरा होता है। जिज्ञासा हो गई कि देखूं अभी मेरे पिता आएंगे और आकर इस बिल्ली के बच्चों को बचाएंगे। सुन रखा था ना कि पिता ही परमात्मा है, पिता ही भगवान है, और एक पिता को प्रार्थना कर रही है तो अभी आएंगे और बचाएंगे। आवी कुम्हारिण बाहरी रह जी, वया बिल्लिय जा बचड़ा, हथड़ा जोड़े कया कुम्हारिण, राम नाम के सडड़ा। प्रेम से बोलो श्री राम। भाई मंझा किए बच्चा बची व्या, रंग रचायो राम। आवी शांत हुई। हिरण्यकश्यप का तो पता नहीं था, परंतु वो बच्चे सही सलामत उस आवी से निकल गए। प्रेम से बोलो श्री राम। प्रहलाद ने पूछा कि मेरे पिता तो आए नहीं, इनको किसने बचाया? सबने एक मत से कहा, अरे बचाने वाला वो परमात्मा तो अलग है। आपके पिता केवल कहानी के परमात्मा है, असली परमात्मा तो कोई और है। वो तो शंख चक्र गदा पदम दिव्य विभूषित, वो शेष शैया पर विराजमान, वो तो स्वयं भगवान नारायण है। लक्ष्मी जिनके चरणों में है, वही तीनों कालों को चलाने वाले, वही परमात्मा भी आकर इस कुम्हारिण के बच्चों को बचा के गए। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसी दृढ़ता आ गई, घटना देखने मात्र से संस्कार से युक्त था, पहले ही जन्म से पहले ही संस्कार से युक्त था। केवल कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होनी थी, वो घटना घटित हो गई और उसी समय दृढ़ निश्चय कर लिया कि परमात्मा अगर नारायण है तो उन्हीं नारायण को मुझे प्राप्त करना है। प्रेम से बोलो श्री राम। अपने ही घर में उसको इतनी यातनाएं मिली, अपने ही पिता के द्वारा। ऐसा नहीं कि किसी और ने दी, स्वयं के पिता ने अपने ही बालक को ऐसी ऐसी यातनाएं दी जो हम सोच भी नहीं सकते।
हाथी के नीचे कुचलवा दिया, पर्वत से गिरा दिया, इतने में भी उसका हृदय नहीं भरा। अपनी बहन होलिका के माध्यम से उसको जलाना तक चाहा। अधर्म कभी विजय नहीं होता है। बलवान भले ही हो सकता है, अधर्म देखने में बहुत बलवान दिखता है, बलवती उसकी प्रवृत्तियां होती हैं, परंतु उसके भाग्य में कभी विजय नहीं होती। देखने में बहुत बलवान लगेगा, यद्यपि जो झूठे होते हैं वो उसी अधर्म के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, परंतु जो सत्यनिष्ठ होते हैं, सत्य पर प्रवृत्त होते हैं, जिनके जीवन में सच होता है, वो भले ही देखने में निर्बल लगते हैं परंतु वो अड़ जाते हैं। सखीरी निर्बल के बल राम। जो निर्बल है उसके बल कौन है? उनके बल परमात्मा है, वो राम है। प्रेम से बोलो श्री राम। होलिका इसको वरदान था, ऐसा वरदान प्राप्त करके आई थी कि अग्नि तक मुझे जला न सके। उसी अग्नि की लपटों में वो होलिका जल के राख हो गई और प्रहलाद बाल भी बाका नहीं हुआ। राखो आराम जिन जो सखी के तैखे मारे। इसका राम राखा है, इसको परमात्मा की ओट मिली हुई है, जिसको ये संकट विघ्न क्या करेंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ये होती है भक्ति की शक्ति। जब जीवन में भक्ति प्रवेश करती है तो यद्यपि भले ही अधर्म करने वाले, न नाम जपाने वाले कितना भी रोकना चाहें, वो फिर रुकते नहीं हैं। वही घटना सिंध के उस प्रांत में जहां पर सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज निवास करते थे, वहां पर वही घटना भक्त हुंदल दास के जीवन में आई। स्वयं के ही जो रिश्ते नाते परिवार वाले थे, स्वयं के बिरादरी वाले थे, सब ने उसको अपनी बिरादरी से अलग कर दिया। जो संतों के दर का दरबान हो गया, तो अब आप हमारे लायक नहीं हो। प्रेम से बोलो श्री राम। कटु है पर सत्य है, कटु है पर सत्य है। संसार उससे ही जुड़ना चाहता है जिससे जुड़ने के बाद स्वयं को कोई क्या मिलता है? लाभ मिलता है। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, बहुत ही हृदय पे घात करने वाला है परंतु सत्य है। एक अमुक व्यक्ति बेचारा बहुत गरीब था, इतना गरीब कि 2 वक्त की रोटी खा ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। ठेला चलाता था, ठेला समझते हो ना? उस ठेले पर कुछ न कुछ सब्जियां या कुछ मूंगफली या चने, जैसे जैसे मौसम बीतता वो वैसी वैसी कार्यरत रहता। 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे करता। घर में औलाद थी। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। सत्यनिष्ठ था, पुरुषार्थी था। परिणाम ये हुआ कि स्वयं तो वो ठेला चला चला कर अपना जीवन उसने गुजार दिया, पर स्वयं के बालक को एक योग्य इंसान बनाया। प्रेम से बोलो श्री राम। हर किसी पिता की ये भावना होती है कि मैं भले ही निर्बल रह जाऊं, मजबूर रह जाऊं, गरीब रह जाऊं, परंतु मेरे द्वारा जो मेरा पुत्र है वो समर्थ होना चाहिए, उसको किसी के सामने झुकना न पड़े। अब वो बहुत
पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया, 2-4 डिग्रियां उसने हासिल कर ली। भाग्यवशात एक ऐसे कंपनी में, एक ऐसी संस्था में उसकी नौकरी भी लग गई। लाखों रुपए उसकी सैलरी, तनख्वाह लाखों रुपए आने लगी। एक दिन पिता से वो बालक बोलता है कि अब मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी अब मेरे साथ मेरे घर में मेरे हिसाब से रहो। पिता ने कहा कि ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं बचपन से ही, जवानी से लेकर अब बुढ़ापा आ गया, ये तुम्हारे शौक है, तुम जानो, मैं ये ठेले में ही खुश हूं। प्रेम से बोलो श्री राम। पिता ने बात मानी नहीं। वो स्वयं की जो वो रोज की काम करते थे, दिनचर्या जो थी वही थी। अब एक दिन उस बालक जो अब जवान हो गया था, युवक हो गया था, वो युवक अपने किसी संबंधी के साथ, अपने किसी यार दोस्त के साथ उस नगर, उस गली, उस गांव से निकला जहां पर उसका पिता ठेला चलाता था। बात ये हुई कि उसने अपने पिता की तरफ देखा तक नहीं। प्रेम से बोलो श्री राम। किसी ने पूछ लिया कि ये जो आदमी है ये कहीं तेरा पिता तो नहीं है? उस बालक ने कहा कि ठेला चलाने वाला मेरा पिता नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो श्री राम। है कितनी कड़वी बात, परंतु ये सत्य बात है। जिससे भी हमको कुछ न कुछ लाभ होता है, उससे स्वयं ही संबंध स्थापित करने का विचार होता है। और जहां लाभ नहीं होता, जहां स्वयं की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है, यद्यपि वो सगा बाप होता है, फिर भी उससे संबंध बनाना नहीं चाहते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसा संसार है जो स्वयं का ही नहीं है, तो आपका और हमारा कहाँ होगा? कोई बोलता है ना, इसने मुझे धोखा दे दिया, तो लोगों को दुख होता है। मैं बोलता हूँ धोखा देना तो सहज ही है, इसमें दुख होने की क्या बात है? दुनियावी लोग तो हैं ही इसलिए। तो इन्होंने अगर ये अपना काम कर लिया, नाग क्या करेगा? नाग से क्या अपेक्षित है? विष कर देना। अब नाग के सामने थोड़ी ना आप बोलोगे कि अमृत दे दे। अमृत की मांग करोगे क्या? अमृत कौन देता है? देवता। कोई देवी होगा ना जो अमृत देगा। सामने नाग हो, सर्प हो, वो क्या करेगा? यहाँ डसेगा या विष देगा? यही तो देगा ना। तो संसार भी ऐसा ही है। इसी संसार से फिर अपेक्षा ये रखते हैं कि संसार हमको प्रेम करे, संसार हमको मान दे, संसार हमको सब हमारे अनुकूल हो जाए। क्यों होगा? अगर ऐसा हो गया तो फिर वो संसार कैसा? फिर वो तो परमार्थ हो जाएगा ना। फिर तो उसमें और परमार्थ में फर्क ही क्या रहेगा? फिर परमात्मा में और साधारण जीव में फर्क ही क्या रहेगा? फिर तो गुरु में और संत सब में फर्क क्या रहेगा? सब एक ही हो जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राम। तो संसार का काम है, वो रोकता है, वो बार बार हमको ये एहसास कराता है कि हाँ मैं संसार हूं। प्रेम से बोलो श्री राम। हुंदलदास भक्त जिनके मन में दृढ़ निश्चय था, वो प्रेम का प्रवाह ऐसा अगाध हो गया था, जो सदगुरु महाराज जी के दर का दरबान बन गया। दर की सेवा न छोड़ी, घर छूट गया, परिवार छूट गया, संबंधी सगे सब छूट गए, पर न छूटा तो केवल सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का दर, वो न छूटा।
गुरु महाराज भी उनकी ऐसी निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए। एक दिन अचानक से बुलाया, सेवा कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था, अचानक से उसी पंडित हुंडल दास को गुरु महाराज ने बुलाया और कहा, कल आप नारियल और मिश्री लेके आना, हम आपको नाम से दीक्षित करेंगे। नाचने लगा, क्या कहने लगा कि गंगा काशी गिरनार खोजा, ढूंढा चारों धाम, हुंदल के मन भाइया, सतगुरु टेऊ राम। गंगा काशी गिरनार ढूंढा, खोजा चारों धाम, पर हुंदल के मन भाइया, सतगुरु टेऊ राम। ऐसे आचार्य हमारे, वो भक्त शिरोमणि हो गया, वो भक्ति को प्राप्त हो गया, सतगुरु महाराज ने अपना लिया। हम जिसे अपना कहें और वो अपना कहनाने वाला स्वयं हमको कह दे कि हाँ मैं तेरा हूं, तू मेरा है, तो समझना चाहिए भक्ति की परिपक्वता सिद्ध हो गई। यही भाव इस भजन में हमने सुना कि स्वामी टेऊ राम बाबा, अपना तुझे बनाया। उनको अपना बनाना है, दुनिया अपना काम करेगी। एक बात याद कर लेना, अगर सत्य पर हो तो दुनिया कितना भी सताए, झूठ पर होगे तो फिर कुछ कह नहीं सकते, परंतु अगर सच्चा प्रेम है, सत्य पर अडिग हो, तो कितना भी सताए, सता सकता है, डुबा नहीं सकता। ये सामर्थ्य नहीं है संसार में। सच जी बेड़ी भले लुडे थी, पर लहरुन में की न बुडे थी। देखने में बहुत भयंकर लगेगा। मैंने क्या बोला, अधर्म के जो हाथ होते हैं वो भले ही बहुत बड़े होते हैं, परंतु अधर्म कभी विजय हुआ ऐसा कहीं पर भी न सुना है, न कभी सुनेंगे, न भूतो न भविष्यति। कभी भूतकाल में ऐसा कोई घटना आपने न सुनी होगी न देखी होगी कि अधर्म कभी विजय हुआ, नहीं हुआ। धर्म हमेशा विजयी होता है, भले ही देखने में छोटा होता है, बल बहुत बड़ा होता है अधर्म के पास, परंतु उसके भाग्य में कभी विजय नहीं होती है। ऐसे आचार्य जिनका ये पावन महोत्सव चल रहा है, उत्सव चल रहा है, ऐसे आचार्य श्री के चरणों में बार बार यही प्रार्थना करें, यही अपने भावों को व्यक्त करें कि हे गुरुवर, हे सद्गुरु, हम आपके हो जाएं और आप हमारे हो जाओ। बोल सद्गुरुदेव भगवान।